परमवीर चक्र भारतीय सेना के किसी भी सैनिक या पदाधिकारी को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है। युद्ध काल के दौरान अद्भुत वीरता एवं साहस तथा अकल्पनीय शौर्य प्रदर्शन के लिए यह परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल अनंत वर्ल्ड NBT के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रथम वीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1950 में जब भारत पहली बार सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र देने की शुरुआत कर रहा था, तब भारतीय सेना ने सेना के इस सर्वोच्च सम्मान के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम आगे किया। 21 जनवरी 1950 को मरणोपरांत मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश के इस वीर जाबाज जवान के किस्से रोंगटे खड़े करने वाले हैं। 1947 को भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने जिस वीरता का परिचय दिया था, उसका पूरा देश आज भी कायल है। आइए अब हम देश के इस वीर सपूत के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म तत्कालीन पंजाब के प्रांत कांगड़ा में 31 जनवरी 1923 में हुआ था। ऐसा कहना बिल्कुल उचित होगा कि मेजर सोमनाथ शर्मा का संपूर्ण परिवार भारतीय सेना को समर्पित था। देशभक्ति और सैन्य अनुशासन उन्हें विरासत में मिला था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक जाबाज मिलिट्री ऑफिसर अमरनाथ शर्मा के पुत्र थे। मेजर सोमनाथ शर्मा जी के भाइयों ने भी सेना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इतना ही नहीं, इस परिवार की महिलाएं भी सेना में थीं। श्री शर्मा की बहन भी सेना में कार्यरत थी। मेजर सोमनाथ शर्मा जी ने अपने स्कूल की शिक्षा नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पूरी की। इसके बाद उन्होंने देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज स्टैंडहर्ड में भी अध्ययन किया। अपने बाल्यकाल में सोमनाथ शर्मा अपने दादाजी द्वारा सिखाए गए गीता के कृष्ण अर्जुन शिक्षा से अत्यंत प्रभावित थे। चलिए अब उनकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम उनके सैन्य कैरियर के तरफ अपना ध्यान देते हैं। सोमनाथ शर्मा की ब्रिटिश भारतीय सेना में नियुक्ति 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट के 8वीं बटालियन में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोमनाथ शर्मा कर्नल KS थिमैया के कमान में बर्मा में अराकान अभियान में जापानी सेना के खिलाफ युद्ध किया था। अराकान अभियान के दौरान उन्होंने जापानी सेना के खिलाफ युद्ध करते हुए अपने अदम्य साहस एवं वीरता का प्रदर्शन किया था। उसे देखते हुए उन्हें मेंशन्ड इन डिस्पैच में स्थान मिला था। अपने सैन्य करियर के दौरान श्री सोमनाथ शर्मा अपने कैप्टन KD वासुदेव जी की वीरता से काफ़ी प्रभावित थे। कैप्टन वासुदेव जी ने 8वीं बटालियन के साथ भी काम किया, जिसमें उन्होंने मलय अभियान में हिस्सा लिया, जिसके दौरान उन्होंने जापानी आक्रमण से सैकड़ों सैनिकों की जान बचाई एवं उनका नेतृत्व किया। कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ बड़गाम की। बैटल ऑफ बड़गाम यह वही युद्ध था जिसने हमारे देश के वीर सपूत सैनिक मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित करवाया। इस युद्ध में उन्होंने अपने एक हाथ में प्लास्टर होते हुए भी शत्रु सेना के साथ अद्भुत वीरता एवं अदम्य साहस दिखाते हुए युद्ध लड़ा और उन्हें 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया। आइए बात करते हैं हम बैटल ऑफ बड़गाम की। मेजर सोमनाथ शर्मा हीरो ऑफ बड़गाम बैटल आज़ादी मिलने के साथ ही अखंड भारत
को तोड़कर दो भागों में भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया था। बंटवारे के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। कबीलाई घुसपैठियों के आड़ में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला बोल दिया था। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने अपनी एक टुकड़ी कश्मीर घाटी की सुरक्षा के लिए भेजी। उस वक्त मेजर सोमनाथ शर्मा की तैनाती कुमाऊं बटालियन की डी कंपनी में थी। जब मेजर शर्मा के बटालियन को घाटी के तैनाती का आदेश मिला तब उनके दाहिने हाथ में हॉकी खेलते समय चोट लगने के कारण प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मेजर शर्मा के चोटिल हाथ को देखते हुए इस ऑपरेशन में जाने से शामिल नहीं किया गया था, परंतु मां भारती के इस वीर सपूत ने उच्चाधिकारियों से बात कर खुद को इस अभियान में शामिल करवाया और अपने बटालियन के साथ ही नाथ पोस्ट की ओर कूच कर गए। 3 नवंबर 1947 के दिन बड़गाम क्षेत्र में गश्त के लिए 3 कंपनियों के एक बीच को तैनात किया गया। उनका उद्देश्य उत्तर से श्रीनगर के तरफ आने वाले घुसपैठियों की जांच करना एवं उन्हें रोकना था। दोपहर हो चुका था और अभी तक शत्रु के ओर से कोई भी हलचल नहीं हुआ था। सो दोपहर के 2 बजे तैनात 3 टुकड़ियों में से 2 टुकड़ियां श्रीनगर लौट गईं। मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को 3 बजे तक तैनात रहने का आदेश दिया गया था। अभी दोनों टुकड़ियां कुछ ही दूर गई होंगी। उन्हें गए हुए कुछ ही समय हुआ था कि मेजर शर्मा की सैन्य टुकड़ी पर स्थानीय घरों से गोलीबारी शुरू हुई। भारी गोलीबारी झेलने के बावजूद मेजर शर्मा की टुकड़ी में आम जान माल को नुकसान न हो, इसलिए जवाबी कार्रवाई करने से बचते रहे। जब मेजर की टुकड़ी स्थानीय घरों से होने वाली गोलीबारी से बच रहे थे, तभी 700 हमलावरों का एक दस्ता, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक भी मौजूद थे, पाकिस्तान से बड़गाम की तरफ बढ़ा। वे गुलमर्ग से बड़गाम की तरफ बढ़ रहे थे। मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी 3 तरफ से दुश्मनों से घिरी थी और भारी मोर्टार एवं गोलाबारी झेलते हुए पूरे शौर्य के साथ शत्रु सेना से भिड़ रही थी। मेजर शर्मा की टुकड़ी ने बहादुरी से सामना किया और खुद मेजर शर्मा लगातार सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। युद्ध क्षेत्र में एक हाथ में प्लास्टर तो दूसरे हाथ में मशीन गन ले डटे रहे थे मेजर शर्मा। एक हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, फिर भी दूसरे हाथ में मशीन गन लिए एक साथ 3 सैन्य टुकड़ियों के हमले का संचालन संभाल रहे थे। वे लगातार सैनिकों का हौसला बढ़ाते और कभी इस पोस्ट पर तो कभी उस पोस्ट पर लगातार भाग सैनिकों को हथियार, गोलियां आदि पहुंचाते रहे। 3 तरफ मोर्टार हमले ने भारी नुकसान पहुंचाया था, फिर भी मेजर शर्मा और उनकी टुकड़ी दिलेरी से शत्रु का सामना कर रहे थे। श्रीनगर और उसके एयरपोर्ट को बचाए रखने के लिए हमलावरों को यहीं रोके रखना जरूरी था। इसी भागम भाग और सैनिकों के पास एक टुकड़ी से दूसरी टुकड़ी की तरफ दौड़ते भागते हथियार और गोला बारूद पहुंचाने के क्रम में आतंकियों का एक मोर्टार से गोला बारूद के एक जखीरे पर गिर गया। भयानक विस्फोट हुआ। इस भयानक हमले में मेजर सोमनाथ शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद होने से पहले उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को संदेश भेजा था। उसमें उन्होंने लिखा था, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 यार्ड की दूरी पर है। हमारी संख्या काफ़ी कम है। हम भयानक हमले के जद में हैं, लेकिन हमने 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी है। हम अपने आखिरी सैनिक और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक बचाव के लिए कुमाऊं रेजिमेंट की पहली बटालियन वहां पहुंचती, काफ़ी नुकसान हो चुका था। जंग के मैदान में एक भारतीय सैनिक के मुकाबले दुश्मनों की संख्या 7 थी। इसके बावजूद मेजर शर्मा के डी कंपनी ने 200 आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया था।
उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस मुठभेड़ में मेजर शर्मा और एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के साथ 20 जवान शहीद हो गए। मेजर शर्मा की बॉडी 3 दिन बाद मिली। उनके शव को उनके पिस्टल के होल्डर और उनके सीने से चिपके भगवत गीता से पहचाना जा सका। मेजर सोम। दोस्तों, ऐसे ही जानकारियों के लिए और ऐसे ही इंफोटेनमेंट एवं इन्फो नॉलेजमेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें एवं सभी लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। अगले वीडियो के तक नमस्कार।